वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही जीत गए, इमरान खान और पीटीआई हार गई। परवेज इलाही का मौक़िफ़ मैंने दोहरा दिया। परवेज इलाही के बाद तहरीक इंसाफ का 9 जनवरी को पंजाब असम्बली के इजलास में एतमाद का वोट न लेने का फैसला। माहिरीन कानून ने इमरान खान को एतमाद का वोट अदालती फैसले से मशरूत करने की राय दे दी। माहिरीन का कहना है कि एतमाद के वोट के लिए गवर्नर के हुक्म की कोई आईनी हैसियत नहीं। अगर वज़ीर आला पंजाब अदालती फैसले से पहले एतमाद का वोट लेते हैं तो गवर्नर का ऑर्डर आईनी हो जाएगा। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान कह चुके हैं कि वज़ीर आला पंजाब ने एतमाद का वोट ना लिया तो सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए उनकी पिटीशन तैयार है। उम्मीद है लाहौर हाई कोर्ट की हिदायत पर वज़ीर आला पंजाब एतमाद का वोट लेंगे। तहरीक इंसाफ 9 जनवरी को परवेज इलाही को एतमाद का वोट दिलाने से पीछे हट गई, मगर 11 जनवरी के बाद एतमाद के वोट पर रायशुमारी ज़रूर करवाई जाएगी। इमरान खान ने पार्टी को एतमाद के वोट की तैयारी की हिदायत कर दी। पंजाब के वज़रा के इजलास से खिताब में इमरान खान ने कहा, एतमाद का वोट लेने के बाद आम इंतखाबात में आवाम के पास जाएंगे। इम्पोर्टेड टोले को इलेक्शन से भागने नहीं देंगे। ये टोला इस्लामाबाद के बाद कराची के बल्दियाती इलेक्शन से भी भागने की कोशिश कर रहा है। हुकूमत मुल्क दिवालिया होने से बचाने में लगी है, मगर एक पागल और बदबख्त शख्स चाहता है कि मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाए। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह इमरान खान पर बरस पड़े। कहा, इस शख्स का घटिया किरदार इसकी लीक्ड ऑडियो से सामने आ चुका है। हिम्मत है तो वज़ारत दाखिला को इन ऑडियोज़ का फॉरेंसिक करवाने का चैलेंज जिन लोगों ने इस बदबख्त को मुल्क पर मुसल्लत किया है वो बताएं कि इस तजर्बे की क्या ज़रूरत थी। इमरान खान मुल्क के खिलाफ प्रोपेगेंडा करके मुआशी बहरान को बढ़ा रहा है। IMF ने बिजली और पेट्रोल महंगा करने की शर्त रखी जिससे आवाम की मुश्किलात बढ़ेंगी। दोस्त मुल्क भी IMF से मुआहदे के बगैर मदद करने पर तैयार नहीं। पाकिस्तान के पास डॉलर तेजी से खत्म होने लगे। स्टेट बैंक के पास सिर्फ $4.5 अरब रह गए। एक साथ 1 अरब 20 करोड़ डॉलर की कमी के बाद सिर्फ एक माह की इंपोर्ट जितने डॉलर बचे हैं। वज़ारत ख़जाना के हुकाम का कहना है कि ज़र मुबादला ज़खायर में बड़ी गिरावट की वजह मुत्तहिदा अरब अमारात के बैंक्स को 1 अरब डॉलर से ज़्यादा रकम की वापसी है। एमिरेट्स बैंक को $60 करोड़ और दुबई इस्लामिक बैंक को $42 करोड़ कर्ज वापस किया गया है। शाहिद खाकान अब्बासी ने आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का कानून ख़त्म करने का मुतालबा कर दिया। साबिक वज़ीर आज़म ने कहा, एक्सटेंशन की कानून साजी से गैर मामूली अमल को मामूल का काम बना दिया गया है। जिस वक्त ये कानून साजी हुई उस वक्त एक्सटेंशन दी जा चुकी थी और आर्मी चीफ कबूल कर चुके थे। उस वक्त एक्सटेंशन की कानून साजी ना करना मुल्क और फौज के मफाद में नहीं था, मगर अब एक्सटेंशन देने का इख्तियार वज़ीर आज़म के पास होने का कानून ख़त्म कर देना चाहिए। मरियम नवाज को नून लीग का सीनियर तरीन ओहदा मिलने से नून लीग के तजर्बेकार क़यादत में बेचैनी पाई जाने लगी। पार्टी पर शरीफ फैमिली की गिरफ्त मजबूत। मरियम नवाज पार्टी में अपने वालिद और चचा के बाद तीसरी ताकतवर शख्सियत बन गई। दी न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक नून लीग के ज़राए का फैसले पर अफसोस का इजहार। कहा, तकर्रुरी पर कोई मुशावरत नहीं की गई। मरियम नवाज को नून लीग का सीनियर नायब सदर और पार्टी का चीफ ऑर्गेनाइजर मुकर्रर किया गया है। इनकी जिम्मेदारियों में तंजीम साजी भी शामिल है। गर्मा गर्म सियासी माहौल में सियासी हरीफों में खुशगवार मकालमा। तर्जुमान नून लीग मरीम औरंगजेब ने कल मरीम नवाज के जनेवा में गले के कामयाब ऑपरेशन का बताया। कुछ देर बाद फवाद चौधरी ने ट्वीट करके मरीम नवाज की सेहतियाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और आज मरीम नवाज ने ट्वीट करके फवाद चौधरी का शुक्रिया अदा कर दिया। काफ लीग के मोन सिलाही का FIA पर अपने दोस्त को उठाने का इल्ज़ाम। कहा, कल उनके एक दोस्त को कुछ लोगों ने लाहौर से 2 गाड़ियों में उठा लिया। FIA वाले कस्में खाते हैं, उन्होंने नहीं उठाए, लेकिन कुछ दिन बाद इसे FIA पहुंचाया जाएगा और मजबूर किया जाएगा कि पर्चा कटवाओ। इन लोगों को समझ नहीं आती कि हमें PDM के साथ नहीं मिलना। रहनुमा PTI फवाद चौधरी ने पाकिस्तान में करप्शन बढ़ने का जिम्मेदार अदलिया को ठहरा दिया। बरतानवी TV के इंटरव्यू में जब फवाद चौधरी से कहा गया कि करप्शन का खात्मा करने वाली PTI का इक़्तिदार खत्म हुआ तो पाकिस्तान करप्शन इंडेक्स में 20 दर्जे नीचे जा चुका था। इमरान खान के दौर में पाकिस्तान ज़्यादा करप्ट हुआ। फवाद चौधरी ने जवाब दिया कि इमरान खान ने पाकिस्तान को 75 बरसों की शफाफ तरीन हुकूमत दी।
इमरान खान या काबीना के अरकान के साथ करप्शन का कोई स्कैंडल नहीं जोड़ा जा सका। करप्शन बढ़ने की जिम्मेदारी सियासी लोगों पर नहीं, अदलिया पर आयद होती है। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार के असासे ज़ब्त करने का हुक्म वापस ले लिया। वज़ीर ख़जाना के असासों की ज़ब्ती ख़त्म, बैंक अकाउंट्स भी बहाल कर दिए गए। नैब रेफरेंस वापस होने के बाद अकाउंट्स और असासों से मुतालिक तहरीरी फैसला जारी। एहतसाब अदालत ने 11 दिसंबर 2017 को असासाजात रेफरेंस में इसहाक़ डार के असासों की ज़ब्ती का हुक्म दिया था। पार्लियामेंट हमला केस में इमरान खान की बरीयत के खिलाफ वफाक की अपील समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच पीर को समाअत करेगा। वफाक ने इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के फैसले को खिलाफ कानून करार देते हुए इस्तदा की है कि इमरान खान, परवेज़ खटक और दीगर की बरीयत का फैसला कलअदम करार दिया जाए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 29 अक्टूबर 2020 को इमरान खान और दीगर की बरीयत का फैसला सुनाया था। नैब रावलपिंडी का पीटीआई रहनुमा जुल्फी बुखारी को एक और नोटिस, 9 जनवरी को तलब। अलकादिर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट की ज़मीन मुंतकिल का रिकॉर्ड साथ लाने की हिदायत। जुल्फी बुखारी का कहना है कि नैब में बतौर गवाह तलब किया जाना इंतकामी हथकंडा है, किसी सूरत पीछे नहीं हटेंगे। यूनिवर्सिटी जो इस्लामी तालीमात के लिए किरदार अदा कर रही है, इस पर उन्हें मुजरिम बनाने की कोशिश की जा रही है। हर हरबे का सामना करने के लिए तैयार हैं। इमरान खान पर कातिलाना हमला करने वाले मुलजिम के फ़ोन में एक नंबर इस नाम से महफूज था, ना है, ना होगा, ना रहे जी। मुलजिम के मोबाइल फ़ोन की फॉरेंसिक रिपोर्ट सामने आ गई। फ़ोन से डिलीट किया गया डेटा रिकवर नहीं किया जा सका। मुलजिम के फ़ोन में थाईलैंड का एक नंबर और 2 मकामी नंबर तफ्तीश के लिए अहम करार। मुलजिम नवीद के वकील ने इल्ज़ाम लगाया कि JIT और PTI की तरफ से मुलजिम और इसकी फैमिली पर दबाव डाला जा रहा है। नामालूम अफराद को 2 मरतबा नवीद के घर भेजा गया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान नोटिस लें। सस्ते आटे के हसूल की कोशिश, मजदूर की जान ली गई। हुजूम में खड़े आटे का मुंतजिर मजदूर रश में गिरकर पैरों तले रौंदा गया, दम घुटने से जाम बहक हो गया। अमीरपुर खास में पेश आए वाक़े पर मजदूर के लवाहिकीन का लाश प्रेस क्लब के सामने रखकर एहतजाज। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में आटे का बहरान, सस्ता आटा भी नायाब। मटियारी में कौमी शाहराह पर आटे की कीमत में इजाफे पर चक्की मालिकान के खिलाफ एहतजाज। मुजफ्फरगढ़ में भी सरकारी आटा पॉइंट पर शहरियों को सब जवाब दे गया। मुजाहिरीन का सरकारी पॉइंट्स पर मखसूस अफराद और होटल वालों को आटा देने का इल्ज़ाम। लाहौर में चक्की के आटे की कीमत में मजीद 10 रुपये फ़ी किलो इजाफा। आटे की कीमत 160 रुपये फ़ी किलो हो गई। चक्की आटा मालिकान ने 2 माह में मुसलसल 8वीं बार कीमत बढ़ाई है। मॉस्को से खरीदी गई गंदुम अब तक कोयटा नहीं पहुंची। शहर में मनमानी कीमतों पर आटे की फरोख्त जारी। गंदुम और आटा जखीरा करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। गोदामों पर छापे, 11 अफराद गिरफ्तार। पतोकी में मिल से सरकारी आटे की 3700 से ज़्यादा खाली बैग बरामद। सरकारी आटा खरीद कर बैग्स में पैक किया जाता था। आवाम आटे के लिए परेशान फिर रहे हैं। आप दफ्तरों में बैठे क्या कारकर्दगी दिखा रहे हैं? वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही सेक्रेटरी फूड और डायरेक्टर फूड पर बरस पड़े। कहा गंदुम कोटा और इमदादी कीमत भी बढ़ाई, फिर भी ये हाल क्यों? आटे की फराहमी को फौरी मामूल पर लाया जाए। हमने लोगों से गुड गवर्नेंस का वादा कर रखा है। पेशावर में PTI का महंगाई के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन से खिताब में परवेज़ खटक ने कहा कि इमरान खान कामयाब ना हुआ तो मुल्क में लोग खुद निकलेंगे, खून खराबा होगा, तबाही होगी। इन तजर्बेकारों को लाया गया जिन्होंने मुल्क को कर्जदार बनाया और लूटा। हुकूमत के पास डॉलर और पैसे नहीं, जो गंदुम नहीं मंगवा सकते, क्या उनको हक हुक्मरानी है? फैसलाबाद में फ़रूख हबीब की क़यादत में भी महंगाई के खिलाफ रैली निकाली गई। कराची के इलाके गुलशन इकबाल के कोचिंग सेंटर में फायरिंग से तालिब इल्म को हलाक करने वाले मुलजिमान को गिरफ्तार नहीं किया जा सका। मुकदमा दर्ज। बाप की मुद्दत में दर्ज FIR के मुताबिक 2 रोज़ पहले बेटे का झगड़ा हुआ लेकिन सुलह हो गई थी। कोचिंग की दूसरी मंजिल पर तलहा और नौमान नामी नौजवान आए और फायरिंग की। मकतूल एहसान की उम्र 19 साल थी और वो 11वीं जमात का तालिब इल्म था।
कार पार्किंग से मना करने पर सिविल एविएशन की खातून मसीही मुलाजिम को इदारे के दूसरे मुलाजिम की तरफ से तौहीन मजहब के इल्ज़ाम में फंसाने की धमकी। खातून ने स्टीकर के बगैर गाड़ी को पार्किंग से मना किया तो मुलाजिम ने धमकाया। समीना मुश्ताक ने कहा, आप लोगों का यही है कि ये क्रिश्चियन है, इसे तौहीन मजहब के इल्ज़ाम में फंसा दो। तौहीन मजहब तो आप करते हैं, कानून पर अमल ही नहीं होने देते। दूसरा शख्स खातून को धमकाता रहा। आसिफ जरदारी का वाक़े का सख्त नोटिस, खातून को सिक्योरिटी फराहम करने की हिदायत। कहा, सिक्योरिटी इंचार्ज को फ़राइज़ की अदायगी से रोकने के लिए तौहीन मजहब का इल्ज़ाम शर्मनाक है। जनूबी वज़ीरिस्तान के रुस्तम बाजार वाना में टारगेट किलिंग, अगवा बराए तावान और बेअमनी के खिलाफ धरना जारी। पीपल्स पार्टी, एनपी, जमात इस्लामी, पीटीएम और कबायली माहिरीन की शिरकत। मुजाहिरीन का इलाके में कायम अमन तक धरना जारी रखने का ऐलान। अगर अमन कायम ना हुआ तो बाना, अंगूर अड्डा शाहराह समेत अहम शाहराहें बंद कर देंगे। कराची में तेजाब गर्दी का एक और वाक़या, कोरंगी में तेजाब फेंकने से 2 लड़कियां जख्मी। मुकदमा दर्ज, लड़कियों के भाइयों की जानिब से दर्ज मुकदमे में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि उसकी बड़ी बहन के रिश्ते की बात आमिर के साथ चल रही थी। कुछ वजूहात के बायस बहन का आमिर से रिश्ता तय नहीं हो पाया। गुज़श्ता रोज़ मुल्ज़िमान ने दोनों बहनों पर मुलाजमत से घर वापसी पर तेजाब फेंक दिया। शुबा है कि रंजिश पर आमिर ने साथियों समेत बहनों पर तेजाब फेंका। गुजरांवाला में 12 साल के बच्चे का अगवाकार उसका वालिद निकला, मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिम का मुखालिफिन से जायदाद का तनाज़ा चल रहा था। मुखालिफिन को फंसाने के लिए मुलजिम ने बेटे के अगवा का ड्रामा रचाया और 1.5 करोड़ रुपए तावान का मुतालबा किया। रहीम यार खान में शदीद बुखार से एक ही खानदान के 12 अफराद की हलाकत के बाद इसी इलाके के मजीद 9 अफराद ऐसे ही बुखार में मुब्तला। शेखजाद अस्पताल मुंतकिल मरीजों में चंद खवातीन शामिल। वजूहात जानने के लिए आलमी इदारा सेहत की टीम मुतासरा इलाके में पहुंच गई। मेडिकल कैंप भी कायम। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन ने इसहाक डार से अखराजात में रिकॉर्ड इजाफे का जवाब मांग लिया। कहा, वज़ीर ख़ज़ाना 9 माह की तबाही का जवाब दें। इसहाक डार मईशत बचाने के लिए कोई काबिल एतमाद लाहेअमल फराहम करने में नाकाम रहे। फवाद चौधरी कहते हैं, महंगाई की शरह 31% इजाफे से तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई। अगर मुल्क में किसी क़यादत के बगैर एहतजाज शुरू हुए तो इंतशार को कौन रोकेगा। वज़ीर आज़म के बेटे सुलेमान शहबाज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से ज़्यादा असासों का केस। सुलेमान शहबाज के वकील ने नैब के सवालनामे का जवाब जमा करवाने के लिए मोहलत मांग ली। अदालत ने आइंदा समाअत तक नैब को तफ्तीश मुकम्मल करने का हुक्म। सुलेमान शहबाज की अबूरी ज़मानत में 23 जनवरी तक तौसी। नामालूम नंबर से आने वाली तस्वीरों और लिंक को आगे ना भेजें। 1 टाइम पासवर्ड किसी भी शख्स के साथ शेयर ना करें। फ़ोन कॉल्स पर ज़ाती और हसास मालूमात शेयर ना की जाएँ। हुकूमत ने डार्क वेब पर हसास डेटा लीक होने से रोकने के लिए मरासला जारी कर दिया। मरासले में कहा गया है कि डार्क वेब दहशतगर्द, मुजरिम और गैर रियासती अनासर जैसे माइंडसेट इस्तेमाल करते हैं। डार्क वेब को ब्लैकमेलिंग, हैकिंग, ज़ाती और अहम तकरीरों की मालूमात तक रसाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कराची में सी व्यू 2 दरिया पर गुज़श्ता रोज़ डूबने वाली लड़की की तलाश जारी। वाक़या खुदकुशी है या कुछ और, तहकीकात जारी। पुलिस के मुताबिक डूबने के मकाम पर से लड़की का पर्स मिला था जिसमें मौजूद दस्तावेज़ात से अहल खाना से राबता किया गया। कराची में लियारी के मकीनों का गैस और बिजली की बंदिश के खिलाफ माड़ीपुर रोड पर एहतजाज। दोनों ट्रैक ट्रैफिक के लिए बंद हो गए। शाम में मुजाहिरीन क्लब रोड पर पहुंच गए, धरना दे दिया। मुजाहिरीन को रोकने के लिए पुलिस की भारी नफरी तैनात रही। SSP असद रजा के मुजाहिरीन से मुज़ाकरात कामयाब। मुजाहिरीन पुरअमन तौर पर मुंतशिर हो गए। क्लिफ्टन कराची में ईट फूड फेस्टिवल, शहरी मजे मजे के खानों का लुत्फ उठाने पहुंच गए। फूड फेस्टिवल कल तक जारी रहेगा। आपके पास इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ, सो आपके पीछे कितनी ज़्यादा लड़कियाँ होती हैं?
अच्छा देखो, अब ये देखो, अब आप सुनील भाई, आप मुझे छोड़ दो, मुझे आप, मैं खुदा ही कसम समझ रहा था ये बताएगी 6 सिलेंडर की गाड़ी और 8 सिलेंडर की गाड़ी में क्या फर्क होता है, ये पूछेगी। जब हम जवान होते थे ना उस जमाने में, तो तब कहा जाता था कि जो बॉडी बिल्डर होता है उसके पीछे लड़कियां होती हैं, फिर लोगों ने बड़ी बॉडी बनाने, उसके पीछे लड़के भी होते हैं, उसके पीछे लड़के शुरू हो गए, फिर पता लगा कि जिदे बाल बड़े होते हैं उनके पीछे लड़कियां होती थी, वो भी कोशिश करके देख लिया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम हंसना मना है में पाक व्हील्स के मालिक सुनील मंच बने मेहमान, शायकीन के सवालों के दिए दिलचस्प जवाबात। सुनील मंच को घर पर इतनी गाड़ियां रखने का क्या फ़ायदा हुआ, सुनील मंच ने लंबे बाल क्यों रखे और क्या इससे ने कोई कामयाबी मिली? देखिए दिलचस्प गुफ्तगू प्रोग्राम हंसना मना है में आज रात 11:05 पर सिर्फ जियो न्यूज़ पर।